आप उसके लिए काम कीजिए। और ये सारी चीजें जहां व्यक्तिगत आधार या आपराधिक मामले होते हैं, वो जहां बूथ लूट लिए जाते हो, वो कल्चर कैसा, तो वो संस्कृति कैसी? नहीं, तो उसके लिए आप कीजिए, ये आपकी कमी है। आप वहां केंद्रीय के लिए तो विपक्ष का मुंह खुलता ही नहीं है, दही जम जाता है विपक्ष के मुंह पे। आप कभी भी बंगाल की बात नहीं करते, आप कभी बेगूसराय की बात नहीं करते, आप राजस्थान की बात नहीं करते, आप जब बात करते हैं मणिपुर की कुछ है। लेकिन ये तो पूरा प्लान वे में किया गया है। आप बस्ती का बस्ती जला रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, एक जाति विशेष को एलिमिनेट कर रहे हैं। आप उनकी पूरी संपत्ति, उनके हर एक को, और जो सदियों से पुरखों से रह रहे हैं, एक बार में आप अभी बहाना कर दे रहे कि उधर से ये आतंकवादी आ रहे हैं तो उधर से आते हैं। आपको इतने सालों से नहीं दिखा, अचानक दिखने लगा। पीछे पीछे आईटी भी है। सबको छोड़ दूंगा, पैसे भी दूंगा, पैसे खा के आ जाते हो चुपचाप चले आओ, नहीं तो मेरा है ना वॉशिंग पाउडर निर्मा लगा लो, इसमें आ जाओ। चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो नारायण राव हो, आप पूरी लिस्ट है महाराज, कितना गिनवाए, एक ही बात कितना नाम लेते रहे। अब तो पूरा देश जानता है कि वॉशिंग पाउडर मोदी। और नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। 2024 का रन बीत चुका है। तमाम पार्टियां तैयारी कर रही है किस तरह से 24 फतह किए जाए। इसी को लेकर महागठबंधन इंडिया बनाया गया है। आज इंडिया के ही एक घटक दल आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता धीरेंद्र चौधरी हमारे साथ है। क्या कुछ रणनीति होगी 2024 में फतह करने की? आइए हम खुद उनसे बात करते हैं। 2024 में कैसे रणनीति के साथ वो उतरेंगे मैदान में। साथ ही साथ मणिपुर का मुद्दा काफी गर्म है, ऐसे क्या कुछ कहना है, हम खुद उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले कि महागठबंधन, कल तक महागठबंधन हुआ करता था, आज इंडिया के नाम से जाना जा रहा है। कई घटक दल हैं, 26 घटक दल को एक मंच पे लाया गया है। कैसे रणनीति बनेगी और कैसे मोदी को टक्कर दी जाएगी? क्योंकि 9 सालों तक मोदी है सत्ता में, तो गठबंधन के बाद कैसे टक्कर दी जाएगी? बिल्कुल, बहुत स्पष्ट रणनीति है हमारी। हम चाहेंगे कि लगभग 300-350 सीटों पर भाजपा के अगेंस्ट हमारा इंडियन का एक ही उम्मीदवार रहे सभी सीटों पे। आपने देखा कि पिछले चुनाव में भाजपा को करीब करीब 38 या 37% वोट मिला है, यानी पूरे विपक्ष का वोट, 63% वोट उनको नहीं मिला है। हमारा प्रयास रहेगा कि ये 63% वोट जो है, जो पहले बिखराव की वजह से जिसका फायदा लाभ मिला था भाजपा को, ये ना हो। तो हमारी सबसे पहली रणनीति तो ये होगी कि हम वोटों के बिखराव को रोकेंगे। हम चाहेंगे कि भाजपा के अगेंस्ट हमारा इंडियन का एक उम्मीदवार कम से कम 300 से 350 सीटों पे जरूर खड़ा रहे। एक प्रयोग और किया गया था कुछ दिन पहले यूपी विधानसभा चुनाव में, जहां भतीजा और बुआ यानी मुलायम सिंह और मायावती एक मंच पर आई थी, पर लेकिन वो गठबंधन टिक ना सका। लोकसभा के जब चुनाव आए 2019 में, वो गठबंधन टूट गया। क्या लगता है कि इंडिया का जो गठबंधन बना है बस चुनाव भर, और 24 के बाद ये भी बिखर जाएगा? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। इस गठबंधन में अब जो लोग, जितनी पार्टियां आई हैं, वो बहुत ही गंभीरता से, बहुत मंथन के बाद आई हैं, और पूरे सभी पार्टियों को आप कह सकते हैं कि सभी विपक्षी दलों ने ये मान लिया है कि पहले अंग्रेजों का क्या था, फूट डालो शासन करो। अब हम काले अंग्रेजों के इसमें हैं, ये भी फूट डालते हैं, शासन करते हैं। आप सबसे पहले जरूरी है सभी पार्टियों के लिए, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, कि देश में लोकतंत्र बचा रहे हैं, प्रजातंत्र बचा रहे हैं। जिस डेमोक्रेसी की हम दुहाई करते हैं, भारतीय प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, पूरे दुनिया में हम बात करते हैं, वो कम से कम बचा तो रहे। आज की स्थिति ऐसी है कि सभी विपक्षी दलों ने ये समझ लिया है कि अगर हम राष्ट्रीय मुद्दों पर एक नहीं हुए, लोकतंत्र बचाने के लिए एक नहीं हुए, तो भारत में शायद लोकतंत्र की समाप्ति हो और तानाशाही युग की शुरुआत हो जाए। लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले, कल ही आपके जो डेलीगेशन थे, वो डेलीगेशन मणिपुर का भी दौरा किया, तो उस दौरे के बाद क्या बंगाल में भी दौरा होगा, राजस्थान में भी दौरा होगा? अमित जी, बंगाल, राजस्थान, आप अपना बेगूसराय क्यों भूल गए? आप उसकी भी बात कीजिए ना। क्या आप एक बात बताइए, क्या आपके बिहार में पहले से क्राइम नहीं होता है? क्या पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु, अभी आप ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, इससे पहले का पीरियड आपने ज्योति बसु, आपको याद है? सीपीआई का पीरियड याद है? वहां की
वहाँ का कल्चर है, वहाँ की संस्कृति है, वहाँ के लोग उस तरह से रहते हैं, उसके लिए आप काम कीजिए। कल्चर और आप उसके लिए काम कीजिए। और ये सारी चीजें जहाँ व्यक्तिगत आधार या आपराधिक मामले होते हैं, वो जहां बूथ लूट लिए जाते हो, वो कल्चर कैसा, तो वो संस्कृति कैसी? नहीं, तो उसके लिए आप कीजिए, ये आपकी कमी है। आप वहाँ केंद्रीय तो वहां के लिए तो विपक्ष का मुंह खुलता ही नहीं है, दही जम जाता है विपक्ष के मुंह पे। आप कभी भी बंगाल की बात नहीं करते, आप कभी बेगूसराय की बात नहीं करते, आप राजस्थान की बात नहीं करते, आप जब बात करते हैं मणिपुर की बात करते हैं। के साथ किसी को नहीं जोड़ सकते हैं। आप बता दीजिए, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था कि आप घर की माँ बहनों को, बेटियों को हजारों की भीड़ में आप सड़क पर ये नहीं, आप बताइए। क्राइम है तो क्राइम नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एलिमिनेशन एक्ट है कुकियों के लिए। आप क्राइम करते हैं, इसकी कोई समर्थन नहीं कर रहा, ये घृण है। तो फिर आप कैसे? पर लेकिन बंगाल भी तो एक मुद्दा है, जहां बंगाल में भी महिलाएं असुरक्षित है, जहां बंगाल में भी जब चुनाव होते तो बूथ लूट लिए जाते हैं, बंगाल में बम चलते हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं होती? बंगाल में नहीं होती है, ये मध्य प्रदेश में भी होता है, ये आपको छत्तीसगढ़ में भी होता है, ये राजस्थान में भी होता है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। आपको आप बगल के छोड़ के, उत्तर प्रदेश छोड़ के कहां बंगाल घूम रहा है? और राजस्थान मुझे भी घुमा रहे हैं, आप भी घूम रहे हैं। अरे पड़ोसी है आपका उत्तर प्रदेश, उसकी बात कीजिए ना। नहीं, बंगाल पे दही जम जाती है फिर भी। कहाँ जमेगी दही? जहां बंगाल की माना कि उत्तर प्रदेश में होती है, पर बंगाल भी तो है। नहीं, तो सिर्फ बंगाल क्यों? सिर्फ बंगाल की बात क्यों कर रहे हैं? और इन सारे घटनाओं को, इन सारे स्टेट्स को, आप किसी को भी, आप दुनिया की घटनाओं को मणिपुर के घटना के साथ नहीं कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, मणिपुर में आप काफी दिनों से करीब से देखे मणिपुर को, चूंकि आपने वहां रहा भी है और आप काफी दिनों तक मणिपुर में रहे हैं अपने काम के सिलसिले से, तो क्या लगता है मणिपुर में जो भी घटनाएं हो रही है, जातीय हिंसा हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है? आखिर क्यों ऐसा, किस तरह क्या हुआ जिस तरह का मूवमेंट होने को लगा? अमित जी, सारी चीजें समझ में आती है। आप देखिए कि 4 तारीख की घटना हुई, जिसका वीडियो, वायरल वीडियो हम लोगों ने देखा। 3 तारीख को मणिपुर के जो डीजीपी थे, वो कुकी थे, उनको किस कारण से हटाया गया? पुलिस के पास से करीब 60,000 या जितना भी हथियार लूटा गया, उसका 90% मैतेइयों के पास है। कैसी पुलिस है, कैसी व्यवस्था है, कैसी सरकार है? डबल इंजन सरकार है ना। मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपके अच्छे गृह मंत्री माने जाते हैं, अपने आप को समझते हैं, माने नहीं जाते हैं, अपने आप को समझते हैं। 4 दिन रहने के बाद अमित शाह जी को पता नहीं चला कैसा उनका सिस्टम है, कैसे उनका आईबी है, कैसा उनका इंटेलिजेंस है। आपके स्टेट के गवर्नर, आप ही के द्वारा भेजा गया गवर्नर है, उसने लगातार सूचना दी केंद्र को, गृह मंत्रालय को, कि क्या हो रहा है। आपने आज तक तो उनका इंटरव्यू सुना होगा कि उन्होंने कहा कि आज तक इतनी भयावह स्थिति मैंने पूरे देश में, मैंने जीवन में नहीं देखी है। 10 भाजपा के विधायकों ने साइन कर दिया, भाजपा छोड़ रही है। आप इन लोगों ने जब प्रधानमंत्री से मिलने गए थे, तो प्रधानमंत्री को अमेरिका फ्रांस घूमने से फुर्सत नहीं, उन्होंने समय नहीं दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो साफ कहा है कि वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। 7 से 8 लोग को गिरफ्तारी भी हो चुकी है। शब्दों में तो कहीं राजनीति तो नहीं हो रही है ना? बिल्कुल राजनीति ही हो रही है। आप क्या बकसिएगा जब आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड है? आप मुख्यमंत्री मैतेई है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को हम आज से नहीं जानते, हम बहुत पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे फुटबॉलर रहे हैं, बहुत कुछ है। लेकिन ये तो पूरा प्लान वे में किया गया है। आप बस्ती का बस्ती जला रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, एक जाति विशेष को एलिमिनेट कर रहे हैं। आप उनकी पूरी संपत्ति, उनके हर एक को, और जो सदियों से पुरखों से रह रहे हैं, एक बार में आप अभी बहाना कर दे रहे हैं उधर से ये आतंकवादी आ रहे हैं तो उधर से आते, आपको इतने सालों से नहीं दिखा, अचानक दिखने लगा। वो कुकी आंसू से नहीं है, उनकी 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियां हैं वहां पे। हम तो 90 से 93 से तब भी उनकी बस्तियां थी, उनके थे, उनकी सुल्तानपुर वगैरह। तो हम लोग का जब बर्मा हम लोग जाते थे, मोरे बॉर्डर है वहां पे, तो वहां हम लोग जाते थे, तो उसी रूट से जाते थे। सुल्तानपुर में हमारा बहुत अच्छा काम हुआ है। कि 4 साल मैंने मणिपुर के हर क्षेत्र में, चाहे वो नागा बहुल हो, चाहे वो कुकी बहुल हो, चाहे वो मैतेई बहुल हो, हर जगह हमने काम किया और सबका सहयोग मिला। मणिपुर कभी इतना गंदा नहीं था। एक सरेआम ने पूरी टोकरी को गंदा कर दिया। कौन है ये सरेआम? ये सरेआम सर्वविदित है, भाजपा को छोड़ के और कोई हो ही नहीं सकता है। इस तरह का जातीय उन्माद फैलाने वाला, जाति विशेष को एलिमिनेट करने वाला, अल्पसंख्यकों के अगेंस्ट कार्रवाई करने वाला, इस तरह के घृणित कार्रवाई करने वाला, सबके पीछे भाजपा है। ये कहने की बात नहीं, ये दुनिया समझ रही है। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो दुर्भाग्य है हमारा। तो इंडिया गठबंधन हो गया, केजरीवाल जी हैं, वो भी पहली बैठक जो हुई थी पटना में वो आए थे, पर लेकिन दूसरी बैठक से पहले ही वो कन्नी कटा गए थे।
कुछ बयान आई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो हम कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन फिर दोबारा इंडिया के साथ। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने कि हम विपक्षी गठबंधन पे बात तभी करेंगे जब दिल्ली वाले अध्यादेश में सभी विपक्षी दल, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। आखिर कांग्रेस ने वही किया, कांग्रेस ने किया ना, उन्होंने सहमति दी। बैंगलोर इससे अधिवेशन से पहले उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो सिर्फ दिल्ली सौदा नहीं हुआ, यानी सौदा हुआ गठबंधन होने के लिए, बिल्कुल सौदा नहीं हुआ। आप अरविंद केजरीवाल जी की बात सबको लगी, सभी कि आज दिल्ली में हुआ है, कल होके कर्नाटका में हो जाएगा, कल होके किसी और स्टेट में हो जाएगा, जहां आपकी सरकार नहीं है वहां हो जाएगा। और ये आप लोग देखते हैं, इतने महीनों से, इतने सालों से आप देख रहे हैं, इतने स्टेट्स में देख रहे हैं कि जहां भी भाजपा तो कहती है मेरा 2 विधायक रहेगा तब भी हम सरकार बना लेंगे। अमित जी, एक बात जान लीजिए, आप कुछ लोगों को बहुत दिनों तक बेवकूफ बना सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बहुत दिनों तक मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। रंगा सियार और शेर का अंतर लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं। आप और लोग बोलते कम हैं, समय आने पे आपको आपकी असलियत बता देते हैं, आपको उचित जगह पे भेज देते हैं। सर 2024 को लेकर तमाम कोशिशें शुरू हो गई है, अब इसके बाद कोई कोशिश नहीं की जा सकती है। सभी पार्टियों को एक किया जा रहा है, सभी लोगों को एक किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या फिर जातीय दृष्टिकोण से हो। अगर इस बार 24 में महागठबंधन यानी इंडिया की सरकार नहीं आती है तो फिर 25 में क्या होगा? इसके बाद कोई ऑप्शन है? पहली बात तो हम इसको मानते ही नहीं है, काहे कि हमें इस देश की जनता पे भरोसा है, इनके बुद्धि विवेक पे, इनके निर्णय क्षमता पे भरोसा है। और आज तक हमने देखा है कि जब भी इस तरह का समय आया है, देश ने जाति, धर्म और इससे अलग हटके राष्ट्र हित में निर्णय लिए हैं। मुझे अपने देश की जनता पे भरोसा है, देखते हैं। और फैसला होने से पहले मैं भला की हार मानूं, जग अभी जीता नहीं है, मैं अभी हारा नहीं, अभी तो युद्ध चल रहा है, अभी तो आगाज है। देश की जनता कैसे देखेगी? इंडिया बन गया, दूल्हा है ही नहीं तो सेहरा कौन पहनेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं, ये आपका सोचना है, देश की जनता का नहीं है। पहले भी आपने देखा है, एनडीए गठबंधन जब यूपीए थी तो नरसिम्हा राव का नाम पहले से नहीं दिया गया था, मनमोहन सिंह का नाम पहले से नहीं दिया गया था, आई.के. गुजराल का नाम पहले से नहीं दिया गया था। तो जनता को मालूम है यूपीए के पास या इस गठबंधन के जो लोग हैं उन्हें गठबंधन की राजनीति करने का अच्छा अनुभव है, सक्सेसफुली करके दिखाया है, चाहे वो नरसिम्हा राव जी हों, चाहे वो मनमोहन सिंह जी रहे। बिना चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, पहले भी लड़ा गया और हमें वैसा चेहरा नहीं चाहिए, उतना भयावह चेहरा, उतना ऐसा चेहरा जिसके नाम से मन में दहशत हो जाए, डर लग जाए, हमें वैसा चेहरा। हम तो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं ना, हम अपने चुनाव के बाद हम अपने इससे हम चुन लेंगे, चयन कर लेंगे नेता का। पहले भी हमने किया है और सफल राज्य चला के दिखाया, हमने सफल सरकारें चलाई। तो क्या? अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप चुन लेंगे, तो आपको क्या लगता है ये 26 पार्टियों में से कौन प्रबल दावेदार होगा? ये अरविंद केजरीवाल जी होंगी या ममता बनर्जी होंगी, अखिलेश जी होंगे या राहुल गांधी जी होंगे? इसमें से कोई दावेदार नहीं है, इसमें से सभी पार्टियों के सभी नेता दावेदार हैं। हम किसी का भी चयन कर सकते हैं बहुमत से चुनाव के बाद, जैसे हमने पहले किया है। तो लगता नहीं है सर कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा होगा? जनता तो चुन के देगी कि आखिर किसको वो चाहेंगे प्रधानमंत्री। जनता अगर वोट देगी तो वो सोचेगी कि आखिर हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा। जैसे एनडीए में अगर देते हैं तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी, पर इंडिया में देते हैं तो क्या प्रधानमंत्री हो सके? जनता से जब हम बात करते हैं पब्लिक ओपिनियन में, तो जनता कहती है हो सके आप ममता को बना देंगे जो हमें पसंद नहीं, आप बना देंगे अखिलेश जी को जो हमें पसंद नहीं, आप बना देंगे राहुल गांधी जी को जो पसंद नहीं। ये परसेप्शन दिन पर दिन चेंज कर रहा है। दूसरी बात, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस तरह की बात करेंगे। लोगों ने मनमोहन सिंह के सरकार को भी देखा है 10 साल। आम आदमी पार्टी काफी कम दिनों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, तो क्या लगता है बिहार में 40 सीटों में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने की दावा ठोकेगी? अभी बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई दावा हम लोग नहीं ठोकने वाले हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाजपा के एक एक उम्मीदवार के अगेंस्ट हमारा सामूहिक संगठित उम्मीदवार, ये हमारा लक्ष्य है। 19 में नहीं हुआ था ये प्रयोग सारी गठबंधन पार्टियों को एक करने का, तो लगता है कि मोदी से फेस करने के पास कुछ चेहरा नहीं है, इसलिए सब कोई को एक होना पड़ रहा है। वरना 2019 में सबको अपनी अपनी अलग अलग लड़ाई हुई थी, चुनाव लड़े थे तमाम पार्टियां, तो कहीं ना कहीं मोदी के कारण सबको एक होना पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं? बिल्कुल, अगर उस समय आपने देखा कंस के समय में कंस का अत्याचार बढ़ा तो लोगों जो सात्विक शक्तियां थी वो एक हो गई। महाभारत काल में
इसका अत्याचार बढ़ा, धृतराष्ट्र और दुशासनों का, कौरवों का बढ़ा, तो उस समय सात्विक सेनाएं हो गई और हमेशा धर्म और अधर्म में युद्ध हुआ है, विजय धर्म की हुई है। चाहे आप राम का उठा के चलिए, अगर हिंदू है तो हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इनकी तरह तथाकथित हिंदुत्व की बात नहीं, मैं असली हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। हमें मालूम है कि हम जीत रहे हैं। महाभारत और शक्ति की आप बात कर रहे हैं, पर लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सब चोर एक जगह हो गए हैं, सब चोर इकट्ठा हो गए हैं ताकि सत्ता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कैसे चोरी की जाए, कैसे भ्रष्टाचार किया जाए। वहां चारा चोर है, वहां 2G स्पेक्ट्रम है, वहां 4G स्पेक्ट्रम घोटाला है। नहीं, एक मिनट अमित जी, 9 साल से आपकी सरकार थी, अब कहेगा 2G और फल्ला जी या चिल्ला जी ये स्पेक्ट्रम रो रहा? तुम्हारी सरकार थी, क्या किया तुमने 10 साल में? पड़ोसी की सरकार नहीं थी, बांग्लादेश की सरकार नहीं थी यहाँ। तो भ्रष्टाचार तो भी उजागर ही नहीं हुआ है ना। भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ, सारे भ्रष्टाचारियों को उजागर करके प्रधानमंत्री जी ने अपने भ्रष्टाचार आप करो, प्रधानमंत्री जी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज नहीं है, लेकिन आप भाजपा में आके करो भाई। दूसरे जगह करोगे तो मेरा 2 विंग है, एक ईडी, एक सीबीआई, पीछे पीछे आईटी भी है, सबको छोड़ दूंगा, पैसे भी दूंगा। पैसे खा के आ जाते हो चुपचाप चले आओ, नहीं तो मेरा है ना वॉशिंग पाउडर निर्मा लगा लो, इसमें आ जाओ। चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो नारायण राव हो, आप पूरी लिस्ट है महाराज, कितना गिनवाए, एक ही बात कितना नाम लेते रहे। अब तो पूरा देश जानता है कि वॉशिंग पाउडर मोदी, कमल छाप मोदी। हमारे साथ बिहार प्रदेश के कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के धीरेन्द्र चौधरी, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से 2024 के रण जीतेगी इंडिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बीजेपी के द्वारा, और इस लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध में तमाम जनता एक होकर इंडिया का साथ देगी और 2024 में एक बार फिर से इंडिया सत्ता में आने जा रही है। अब देखना यह होगा इनके दावा कितना सही साबित होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। तब तक बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।